Yo-Yo Honey Singh is in news. The documentary is coming out on Netflix, and I have absolutely no doubt that it's going to be a huge success, and I'll tell you why. Honey Singh is trending currently, and there are more reasons for that than one. ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में इस वक्त है, और उसके बहुत सारे reasons हैं. कुछ reasons मैं आपको बताना चाहूँगा. The sort of comeback of sorts that he has made with Glory is something which is absolutely spectacular. पहला इंटरव्यू ग्लोरी के लिए हम लोगों ने किया था, और जो उन्होंने एक बात कही थी कि अब तक मैंने जो किया है उससे कहीं ज़्यादा मुझे और करना है. जो एक भूख थी जो उनके बातचीत करने के अंदाज़ में, जिस तरीके का एक मैनिफेस्टेशन को उनके अंदर एक एबिलिटी नज़र आ रही थी. आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल, एंड द वे ही जस्ट वेंट फ्रॉम विद ईच पासिंग डे हैज़ बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल. अगर आप नोटिस करें पिछले 4-5 महीने में जिस तरीके का एक उछाल इन्होंने देखा है पॉपुलैरिटी वाइज, इट्स ट्रूली स्पेक्टेकुलर. और उसमें जो सेल्फ बिलीफ है उस बहुत बड़ा रीज़न उसका एक डेफिनेटली है. अभी चाहे हम बात करें ए पी ढिल्लन के कॉन्सर्ट में जिस तरीके से वो सामने आए, हिज कॉन्वर्जेशंस दे हैव बीन ट्रेंडिंग लाइक एनीथिंग. हमने जो कॉन्वर्जेशन किया था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसके आए सामने. उसके अलावा और भी सर्टन प्लेटफॉर्म्स पे जो उनके कॉन्वर्जेशंस रहे हैं, दे हैव बीन ह्यूज. सम ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्स एवर फॉर एनी पॉपुलर आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट व्हाटसोएवर इन द रीसेंट टाइम्स एज फार एज कॉन्वर्जेशंस व्यूज़ की अगर हम बात करें तो. और अगर हम इस डॉक्यूमेंट्री की बात करें, इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में हनी ने मुझे करीबन 2-2.5 साल पहले मुझसे जिक्र किया था. मैं इनको आई थिंक काफ़ी करीब से मैं जानने की कोशिश करी है. एक इंटरव्यू उनके साथ मैंने किया था टी सीरीज़ के ऑफिस में कुछ सालों पहले, जब व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ हिज द इंटायर फेज़ दैट ही वाज इन. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आई थिंक एक इंसानी हमदर्दी बहुत ज़रूरी है. आप किसी से भी बात करें और अगर आप किसी तरीके से एम्पैथाइज़ कर सकें किसी के साथ में भी, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई वाज नॉट लाइक रियली लुकिंग फॉर एनी controversial sort of statements, or I was just being empathetic towards him. He values that, and that's something that's really touching as far as I'm concerned. And जो डॉक्यूमेंट्री में हम जिस तरीके से देख रहे हैं उसमें एक छोटी सी बात सामने आती है कि वो कहते हैं कि मैं 24 साल एक ऐसे घर में रहा जिसके अंदर कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन मैंने ख्वाब देखे. तो एक शायराना इनका मिजाज है, इनको शायरी अच्छी शायरी का ज़ौक़ है. अब अपने ख़ुद के म्यूज़िक को ये बहुत ज़्यादा ये इंजॉय करते हैं. अपने लिरिक्स को, जो कि पास में इनके सर्टन गाने जो बहुत पॉपुलर हुए, मकबूल हुए हैं, अपने ख़ुद के लिरिक्स का भी ये ही कैन मेक फन ऑफ देम नाउ. He can look back at the past and look at the finer sides and look at the funnier side of things as well, which is wonderful. There are lots of things that people will get to know about Honey Singh in this documentary. That's what I think the trailer says. जो एक फेज़ रहा है जब when he just completely went out of circulation is something that should be very interesting to watch as well. Even जो controversies उन्होंने देखी हैं उनके lyrics की वजह से जिस तरीके से हुई हैं, and how he has responded to that should be interesting to watch as well. Recently मेरी बात हुई भूषण कुमार साहब से, और उन्होंने हनी के बारे में बताया. He was basically responding to Honey's own statement that he made in my interview, that धीरे धीरे जो उनका गाना आया था ऋतिक रोशन और सोनम के साथ में, it was not recorded in a sound studio. It was recorded on a mobile phone. He was not in a state at that point of time that he could have gone to a recording studio, and how Bhushan Kumar supported him. भूषण जी से जब मेरी बात हुई, भूषण जी ने उसके बारे में बात करी, and how music is almost everything for Honey Singh, and why he needed to do what he actually did. Even that conversation has been hugely appreciated in the recent times. So yes, all I can say is that personally I'm looking forward to Honey Singh's documentary. Do tell me that what is it that you are looking forward to, because his fan base is massive, and मुझे लगता है कि एक अच्छा उनका टाइम स्टार्ट हुआ है, and he's enjoying himself, he's taking himself lightly. He values the good things in his life, he values the good people in his life. It's a wonderful transformation. मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद एक किताब अब आना चाहिए हनी से. So what is it that you guys have to say about that, and what is it that Honey has to say about a book coming out on his life very soon? This is Faridun Sharia for Connect. Stay connected.